गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अशोक कुमार गोविंद भाई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 18 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 90 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 262 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर अहमदाबाद की बी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर असेसमेंट ईयर 12-13 का है। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 50C और 263 को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50C ये कहता है कि जब असेसी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको अपनी सेल कंसिडरेशन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ना लेकर के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाली वैल्यू लेनी है। और सेक्शन 263 CIT को ये पावर देता है कि CIT असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है यदि वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू हो और वो ऑर्डर जो है वो इरोनियस हो। इरोनियस का मतलब गलत हो। इरोनियस के ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं। प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू के ऊपर बहुत सारे केस हैं कि इरोनियस का क्या मतलब लिया जाएगा और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू का क्या मतलब लिया जाएगा। ब्रॉडली कंसेप्ट ये है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने किसी मुद्दे के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की है और असेसी ने उस इंक्वायरी का प्रॉपर जवाब दिया है और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने यदि ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर को एरोनियस नहीं माना जाएगा। यदि असेसिंग ऑफिसर ने किसी मैटर पे इंक्वायरी ही नहीं की, असेसी से क्वेश्चनरी ही नहीं पूछा और बाद में CIT को ये लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर रेवेन्यू का नुकसान हुआ है तो CIT जो है उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 12-13 का है। इस केस में असेसी ने अपनी बुक्स के अंदर इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर क्लेम किया। जब इस इंटरेस्ट के बारे में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी से पूरी छानबीन की, उससे ये पूछा कि ये इंटरेस्ट आपने किस लोन्स पे दिया है या आपने बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया है या नहीं किया उस पैसे को, तो इन सारी बातों का जवाब असेसी ने दिया हुआ था। और बाद में जब इस मुद्दे पर 263 किया गया और असेसी उस 263 के अगेंस्ट ITAT में अपील में गया तो ITAT ने ये कहा कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद असेसी के सारे जवाबों को कंसीडर करने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर को सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज नहीं किया जा सकता। एक मुद्दा तो इसके अंदर ये था जिससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी की है असेसी से किसी मुद्दे पर और असेसी ने उसका जवाब दिया है, चाहे असेसिंग ऑफिसर ने उस बात को असेसमेंट ऑर्डर में डिस्कस किया हो या ना किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमको मेन फैक्ट्स देखना है मोटे तौर पे कि यदि AO ने उस मैटर पे क्वेश्चनरी दिया है और असेसी ने उसका जवाब दिया है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर एन ऑर्डर टू बी नॉन इरोनियस। सेकंड, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था वो ये था कि असेसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी। प्रॉपर्टी सेल करते वक्त डिपार्टमेंट ने उसका DVO से वैल्यूएशन कराया। DVO ने जो वैल्यू लगाई वो 2,32,00,000 रुपए लगाई, लेकिन जो असेसी ने एक्चुअल सेल किया था वो सेल वैल्यू जो है वो 2 करोड़ के करीब थी। असेसी जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब को कन्विंस कर पाया कि मेरी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो है वो 2,32,00,000 से कम है जो कि DVO ने वैल्यू निकाली थी। और असेसिंग ऑफिसर साहब ने जो DVO ने वैल्यू निकाली थी उससे 12% कम पर असेसी के सेल वैल्यू लेकर के असेसमेंट ऑर्डर पास किया। असेसी की जो ये प्रॉपर्टी थी उस पर किसी ने कब्जा किया हुआ था और जिस डेट पे वो प्रॉपर्टी सेल हुई उस डेट तक वो कब्जा खाली नहीं हुआ था। ये फैक्ट भी
डीवीओ को बताया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसको कंसीडर नहीं किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को कंसीडर किया और एसएससी को जो कम वैल्यू थी उसके ऊपर असेस कर दिया। एसएससी ने अपनी असेसमेंट के दौरान एक सीबी गुप्ता केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस केस को समझने के लिए, उसका हवाला दिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि डीवीओ ने वैल्यू दी है जो, और असेसिंग ऑफिसर उस डीवीओ की वैल्यू से भी 15% तक का वेरिएशन यदि कर देता है, कम कर देता है, तो वो मान्य है। असेसिंग ऑफिसर के पास इतना राइट है, क्योंकि जो एस्टिमेशन होता है, जो वैल्यू निकालना होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो एक प्योर एस्टिमेशन होता है। और एस्टिमेशन जो है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत एक वेरिएशन का स्कोप रहता है। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने 12% कम पे एसएससी की सेल कंसिडरेशन को एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ले लिया था, डीवीओ को वैल्यू को नहीं माना, तो इस मैटर पे भी सीआईटी साहब ने 263 में एओ का ऑर्डर रिवाइज किया। इसके लिए एसएससी ने 3 केसेस का भी हवाला दिया, जिसके अंदर कोर्ट ये कह चुकी है कि खाली डीवीओ की वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पर आप एसएससी का सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो नहीं इशू कर सकते, उसकी रीअसेसमेंट नहीं कर सकते। तो एसएससी ने यहां पे भी उसका एक हवाला दिया कि यदि डीवीओ की रिपोर्ट की वजह से कोई आपको वेरिएशन दिखता है सेल कंसिडरेशन के अंदर, तो खाली उस बेसिस पर आप 148 नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से आप 148 नहीं कर सकते, तो आप 263 के अंदर भी खाली डीवीओ की रिपोर्ट को बेसिस लेकर के आप उसका रिवीजन नहीं कर सकते। ये 3 इंपॉर्टेंट केस का मैं आपको नाम बता रहा हूं। नाम है अवकार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वर्सेस डिप्टी सीआईटी, विनायक बिल्डर्स वर्सेस बीडी गार्सन, सीआईटी वर्सेस वृंदाबेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस के अंदर इन 3 केसेस में जहां पे खाली डीवीओ के बेसिस पर एसएससी का रीअसेसमेंट नहीं किया जा सकता, एसएससी ने इन 3 केसेस का हवाला 263 का बेनिफिट लेने के 263 की पेटिशन में भी दिया। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया है सीबी गुप्ता के केस में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डीवीओ ने कोई वैल्यू निकाली और असेसिंग ऑफिसर उससे 15% कम तक भी वैल्यू लेता है, तो उसके अंदर इतना परेशान होने वाली बात नहीं है और एसएससी की जो सेल कंसिडरेशन है उसी को माना जाना चाहिए। तो इस केस में आईटीएटी ने दोनों इशू पर, इंटरेस्ट के इशू पर भी और जो दूसरा प्रॉपर्टी वाला मैटर था जिसमें डीवीओ से कम वैल्यू ली असेसिंग ऑफिसर ने, उसके मैटर पे भी 263 के अंदर जो सीआईटी साहब ने रिवीजन किया था उसको नहीं माना और 263 के ऑर्डर को क्वैश कर दिया और आईटीओ के ऑर्डर को मान्य रखा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को समझने के लिए जहां पे असेसिंग ऑफिसर कई बार इस बात पे अड़ जाते हैं कि जो डीवीओ ने वैल्यू दी वही मेरे लिए भगवान है। तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास अधिकार है कि वो डीवीओ की वैल्यू से भी वेरिएट कर सकता है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अशोक कुमार गोविंद भाई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 18 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 90 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 262 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये चाहते हैं कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मेरे नए केस लॉज के मिलें तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस चैनल में यदि कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।